7वीं से 10वीं जेपीएससी के छात्र लगातार पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आज जेपीएससी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल जेपीएससी सचिव से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित कई दस्तावेज सचिव को सौंपा और साथ ही जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग भी की। वहीं सचिव ने 23 दिसंबर को जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मुलाकात करने का आश्वासन दिया। जी, हमें आज बुलाया गया था एविडेंस के साथ। तो हमारे पास एविडेंस ये था कि 230 में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और ईबीसी कैटेगरी में, ईबीसी 1 कैटेगरी में, और वही 248 उसी सेम कैटेगरी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रूफ यही था। तो इस पे उन्होंने कहा कि हो सकता है शायद 248 वाला जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया होगा। तो हमारे पास रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं था। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि रिजेक्शन लिस्ट कहाँ है। तब उन्होंने ये बात मानी है कि हम जल्द से जल्द कट ऑफ रिलीज़ करवाएंगे और दूसरा रिजेक्शन लिस्ट जारी करवाएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब से मिलने के लिए उन्होंने जो है हमें शेड्यूल किया है और वो 23 नवंबर को 12 बजे हमारा शेड्यूल बना है उनसे मिलने का। तो हम भी उनके सामने भी यही हमारी ये रहेगी, जो एविडेंस है हमारे पास वही एविडेंस लेके जाएंगे और देखते हैं उनका इस पर क्या रहता है, क्या रिबटल करते हैं वो। नहीं, क्योंकि देखिए सेक्रेटरी के पास वैसे कोई पावर नहीं है जिससे वो ऐसी बात बोल सके जिससे हम संतुष्ट हो सके, क्योंकि वो जो भी बात बोल रहा है वो अपने लिमिटेशन में कह रहे हैं और उनके इस बात से हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं सिस्टम के ही पार्ट है। सिस्टम के बियॉन्ड जाके वो कुछ नहीं बोल सकते। रणनीति अभी सबसे पहले यही है कि 23 नवंबर को सारे लोग यहाँ जेपीएससी कार्यालय में इकट्ठा हो। जो भी लोग घर में बैठ के मैसेज करते हैं और यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कमेंट करते हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप यहाँ सामने आइए जेपीएससी कार्यालय में, क्योंकि बिना आपके आए, बिना मॉब मोबिलाइजेशन के कुछ नहीं होने वाला है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग लार्ज नंबर्स में हमारे साथ आएँ, इकट्ठा हो जेपीएससी कार्यालय के सामने दिन के 11 बजे। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कागज में कितनी सत्यता है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर सरकार और कांग्रेस पार्टी नियुक्ति की दिशा में काम कर रही है और जेपीएससी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। निश्चित तौर पर यह वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा। मुझे लगता है कि जेपीएससी के छात्रों ने जो कागज दिखाया है उस कागज की क्या सत्यता है ये तो जांच के उपरांत ही उसका पता चलेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि महागठबंधन की सरकार नई नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है और हम बहुत जल्द इस राज्य के युवाओं को नौकरी देने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में एक बड़े पैमाने पे नियुक्तियां दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो अभी वर्ष खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जेपीएससी के लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए और जहां तक तकनीकी जो गड़बड़ियां हुई है तो स्वाभाविक तौर पे वो सरकार के संज्ञान में है। हम बहुत जल्द सरकार किसी न किसी ठोस निर्णय पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी।